नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने नेक्सॉन के ऊपर कितने पैसे बचाए और कैसे कैसे मैंने उनको डील किया। देखिए, सबसे पहले ये बता देता हूं ये वेरिएंट कौन सा है। ये है XM ऑटोमेटिक सनरूफ वाला वेरिएंट, यानी कि इसके अंदर ऑटोमेटिक है, XM वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, साथ ही साथ इसके अंदर सनरूफ भी है। जी हाँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर सनरूफ भी है। अब जब मैं इस गाड़ी को बुक करने वाला था उसी टाइम पे ये सनरूफ वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट तुरंत उसी टाइम पे बुक कर दिया था। उससे पहले मैं XMA वेरिएंट लेने वाला था, यानी कि XM का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने वाला था, लेकिन ये लॉन्च हो गया तो मैं इसको फटाफट बुक कर दिया। अब जब ये नया नया लॉन्च हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से इसकी सप्लाई है वो कम हो गई। हालांकि मुझे 15 दिन के अंदर डिलीवरी मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो डिलीवरी की कंजेशन हुई उसकी वजह से मुझे 2 महीने लग गए इस गाड़ी को डिलीवरी लेते थे, जिसकी वजह से जो शोरूम है उन्होंने मुझे फ्री में टेफ्लॉन वैक्स करके दिया। मुझे कोई मतलब लगा नहीं उसका टेफ्लॉन वैक्स का, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया। मैं चलो ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो ले लेते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने लगवाए थे मैट्स और मड फ्लैप लगवाए थे। अब जो डीलर थे, जो सेल्स पर्सन थे एग्जैक्टली कहा जाए तो, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे मेरे मामले में और उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया हर चीज़ में। जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे वो करते गए। सबसे पहले बताता हूँ इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 8.96 लाख 501 रुपीज़, आई थिंक सो, हाँ 501 रुपीज़ है। उसके ऊपर 53,000 का इंश्योरेंस है और 1 लाख कुछ 13,000 या 10,000 रुपये के आसपास इसका RTO चार्ज है। एग्जैक्टली मैं आपको चार्ट स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद 600 रुपये का जो फास्टैग लगता है वो है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज होने वाला। प्लस उसके ऊपर कुछ 30,000 रुपये की एसेसरीज थी जो मेरे पास चॉइस थी लगवाने की, लगवाना चाहूँ या ना लगवाना चाहूँ। तो अब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है और मुझे क्या क्या लगवाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, इस वेरिएंट के अंदर जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी AMT ऑटोमेटिक, वो मुझे मिल गया। एक अच्छा खासा स्टीरियो सिस्टम, हालांकि मुझे टच स्क्रीन स्टीरियो सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनसे जो डिस्ट्रैक्शन होता है रोड के ऊपर चलाते टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर क्या है, इसमें ज़रा कुछ फंक्शन है नहीं, सिर्फ गाने सुनो, ब्लूटूथ करो, कॉल कनेक्ट करो और स्टीयरिंग के ऊपर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, जिससे लगता है मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं स्टीरियो मुझे चेंज कराने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सनरूफ वेरिएंट है और पेट्रोल वेरिएंट है ये। तो इसकी माइलेज 13 के आसपास निकल के आती है इको मोड के अंदर, सिटी के अंदर, तो आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के मामले में। देखिए, जो कंपनी क्लेम करती है, मतलब जो शोरूम वाले क्लेम करते हैं, वो देते हैं 53,000 रुपीज़ का, और मैंने जो लिया है वो लिया 31,000 रुपीज़ का। अब जो 53,000 में दे रहे हैं वो ज़्यादा कुछ फीचर्स दे नहीं रहे थे इंश्योरेंस के अंदर, मतलब इंजन प्रोटेक्टर नहीं दे रहे थे और साथ ही साथ जो कंज्यूमेबल का इंश्योरेंस होता है वो नहीं कर रहे थे। तो जो मैंने करवाया है वो 95% जो गाड़ी का अमाउंट है उसकी IDV वैल्यू थी, प्लस उसके अंदर इंजन प्रोटेक्टर भी था, प्लस उसके अंदर जो कंज्यूमेबल है वो भी 100% कवर थे, प्लस 50% टायर्स का चार्ज इंक्लूडेड था और 100% रिटर्न टू इनवॉइस इंक्लूडेड था उसके अंदर, इंक्लूडिंग GST। तो आप सोच सकते हैं मैंने कितना पैसा सेव किया है। उसके बाद जो एसेसरीज थी वो मैंने लगवाई नहीं। जैसे जो हमारा IRVM होता है, इसके अंदर डिमिंग IRVM नहीं होता, तो उसको मैनुअली करना पड़ता है और मैनुअली इसमें है नहीं। मैनुअली के लिए मैंने बोडमो से उसको मंगवाया है, उसकी वीडियो बाद में आएगी जब वो डिलीवर होगा। वो मैंने मंगवाया है, वो मुझे कुछ 850 रुपये का पड़ा है। साथ ही साथ इसमें जो मैट्स मुझे मिले हैं वो एज ए कॉम्पनसेशन के तौर पे मिले हैं, मतलब मेरी गाड़ी डिलीवरी लेट हुई थी, उसकी वजह से मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पे ये मैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप शोरूम से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली बैंक से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। अब वो कहाँ से आपको लेना चाहिए? देखिए, अगर आप ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, किसी बैंक में जाके आप कुछ डीलिंग वगैरह नहीं करना चाहते, कुछ वो बार्गेनिंग होती वो सब नहीं करना चाहते, आप बेशक शोरूम से ले लीजिए। वो आपको हैसल फ्री आराम से आपका इंश्योरेंस निकाल के लोन प्रोसेस करके दे देंगे, आपको अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके दे देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी डीलर के थ्रू जाते हैं या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लोन लेते हैं, तो उसका जो कमीशन होता है वो आपके लोन के ऊपर ऐड हो जाता है, और वो जो लोन के ऊपर ऐड अमाउंट है ना, उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको ही पे करना है, डीलर अपनी जेब से पे नहीं करने वाला। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप हैसल से बचना चाहते हैं, जो दिक्कतें आती हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो बेशक आप शोरूम से ले लीजिए, डीलर से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपका आराम से शोरूम के थ्रू करके दे देंगे। अब मेरे केस में मैंने HDFC बैंक से लोन करवाया है और मुझे पड़ा है 7.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट।
उसमें वो लोग कह रहे थे कि हम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसको इंक्लूड करके ही देंगे, जो मुझे बहुत गलत लगा कि जो SBI बैंक है वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है लोन के ऊपर जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, लेकिन जो HDFC बैंक है उन्होंने लोन के अंदर ही में जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसको इंक्लूड करके लोन अमाउंट बनाया था। तो मतलब अगर मान लीजिए मैं 8.96 लाख का लोन लेता हूँ तो उसमें 6,500 जो भी उनका प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके अंदर ही इंक्लूड होगा, और उसको माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है उसको वो डिसबर्स करेंगे डीलर्स को। ये बात होती है। उसके बाद अगर वो जो डीलर्स हैं वो मुझे करा रहे थे SBI के थ्रू, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा रहे थे, वो करा रहे थे 7.70 के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट करा रहे थे। लेकिन SBI में दिक्कत क्या है, SBI में दिक्कत ये है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रहता है। उससे क्या होता है, अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है, अगर आपने वो टाइमली पे नहीं किया खुद जाके तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। जैसे पिछली वाली गाड़ी के अंदर मेरा क्या हुआ था, मुझे 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी थी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए थे, मुझे पता नहीं चला। और कुछ 6 महीने के बाद उन्होंने एक नोटिस भेज दिया कि लेटर भेज दिया कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है वो आपने पे नहीं किया, जिसकी वजह से हम आपके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि अगर आप प्रोसेसिंग फ़ीस बचाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट बचाने के लिए SBI के पास जाते हैं या फिर ऐसे बैंक्स के पास जाते हैं जिनके पास फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, SBI में ये फ़ायदा होता है कि फोर क्लोजिंग चार्जेस कुछ नहीं होते, मतलब जब भी आप चाहें उस लोन को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन HDFC के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको पहले शायद 12 महीने तक लोन क्लोज नहीं कर सकते, फोर क्लोज नहीं कर सकते, और पूरे टेन्योर के अंदर आप 2 बार ही पेमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो हम पार्ट पेमेंट करते हैं वो 2 बार ही कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको लोन के टाइम पे देखनी चाहिए। तो मोटा मोटा बताऊं, लोन लेते टाइम पे जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाया है वो कुछ 7.90 HDFC बैंक से डीलर के थ्रू मिल रहा था, और जो मैंने कराया है वो 7.80 के थ्रू कराया है। तो जो 0.10% का जो इंटरेस्ट है, जो अमाउंट है, वो मेरा पूरा प्रॉपर बचता है आराम से। और जो एक्स्ट्रा एसेसरी है वो मुझे एग्जैक्टली लगा नहीं कि मुझे लगवानी चाहिए, जैसे स्कफ प्लेट हो गई, क्रोम गार्निश हो गया, कहीं पर कुछ भी है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी कंपनी देती है साथ में, वो मैंने करवाया नहीं कुछ भी। जिससे क्या होगा कि मैं अभी अपनी मर्जी के साथ वो सब चीज़ें करवा सकता हूँ। बोर्ड में एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी एसेसरी मिलेंगी। जैसे मैंने एक पार्सल ट्रे ऑर्डर की है, वो भी आ जाएगी जल्दी, जो नेक्सॉन की ओरिजिनल पार्सल ट्रे होती है जो हायर मॉडल के ऊपर आती है, वो मैंने ऑर्डर की है, वो भी जल्दी आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि अगर आप डीलर के थ्रू कराते हैं तो कितना पड़ता है, और अगर आप खुद जाके थोड़ी मेहनत करते हैं तो कितना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये जो परचेज एक्सपीरियंस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।